हेलो एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में बिजनेस मैथमेटिक्स का जो चैप्टर 4 है सीएफ फाउंडेशन का स्टडी मटेरियल में टाइम वैल्यू ऑफ मनी उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये चैप्टर 4 है बिजनेस मैथमेटिक्स का। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके कंसेप्ट का एप्लीकेशन आपको आगे चलकर सीए इंटरमीडिएट और फाइनल लेवल पर भी इसके एप्लीकेशन करने पड़ेंगे। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पेपर आप पढ़ते हैं उसमें भी इसका एप्लीकेशन, इसके कंसेप्ट का एप्लीकेशन आते हैं। तो इस चैप्टर में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को पहले आपको सामने एक्सप्लेन करेंगे। देयर आफ्टर हम इसके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं स्टडी मटेरियल का वो सॉल्व करेंगे वन बाय वन कर। पहले इससे रिलेटेड जो बेसिक टर्म्स है उसको समझ लेते हैं। देखिए, हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो चैप्टर है इसका यूनिट्स ओवरव्यू क्या है पहले वो देख लेते हैं कि हमारा स्टडी मटेरियल क्या कहता है और कैसे हम पढ़ेंगे। तो पहले देख लेते हैं यूनिट्स ओवरव्यू। यूनिट ओवरव्यू क्या है? इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटी। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटी। एन्युटी का टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ एन्युटी। एन्युटी दो तरह का होते हैं, एन्युटी रेगुलर, एन्युटी ड्यू। हम इसके केस में आकर प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को डिस्कस करेंगे। एन्युटी ड्यू के केस में भी आकर प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को डिस्कस करेंगे। और एन्युटी का एप्लीकेशंस, लीजिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बॉन्ड वैल्यूएशन एंड चौथा सिंकिंग फंड। इतने टॉपिक्स कवर्ड होंगे इस चैप्टर में, दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन्युटी। एन्युटी का टाइप्स यानी एन्युटी रेगुलर, एन्युटी ड्यू। एन्युटी रेगुलर हो या एन्युटी ड्यू हो, दोनों का प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को डिस्कस करेंगे कैसे कंप्यूट किए जाते हैं। एन्युटी का एप्लीकेशंस, लीजिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस एंड वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स और सिंकिंग फंड। यह है यूनिट ओवरव्यू। इतने टॉपिक्स को ये चैप्टर कवर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आइए हम कुछ बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी को डिस्कस करते हैं। देखिए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो समझे कि व्हाट इज कॉल्ड मनी। जब बात समझ में आ जाएगी व्हाट इज कॉल्ड मनी, तब हम लोग ये समझेंगे व्हाट इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ मनी। देयर आफ्टर विल ट्राई टू नो द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो लेट्स फर्स्ट डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ मनी।
मनी को अगर सिंपल वर्ड्स में डिफाइन करें तो वी कैन से दैट एनीथिंग यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड मनी. एनीथिंग used as a medium of exchange of goods and services is called money. कोई भी चीज जिसका यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के रूप में किया जाता हो वो चीज मनी है. यानी जिस चीज का यूज हमारी सोसाइटी में गुड और सर्विस को एक्सचेंज करने के लिए किए जाते हैं उसके माध्यम के रूप में किए जाते हो जिसके माध्यम से हम गुड और सर्विसेज लेते और देते हैं एक्सचेंज करते हैं वो चीज मनी कहलाती है. नाउ वैल्यू ऑफ मनी. मनी हैज वैल्यू एंड इट इज एक्सप्रेस्ड in terms of goods and services. आइए नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ मनी. मैंने बोला कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द मीनिंग ऑफ मनी. thereafter we have to know the meaning of value of money and the concept of value of money. Finally we'll know the concept of time value of money. तो money anything used as a medium of exchange of goods and services is called money. मनी की तो ऐसे बहुत डेफिनेशंस है. मनी कैन बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ फंक्शंस. बहुत मनी को डिफाइन करते हैं बट हम यहाँ एकदम सिंपल टर्म प्लेन लैंग्वेज में डिफाइन करने की कोशिश किए हैं. अगर जिन चीज़ों से का यूज हम लोग गुड और सर्विस को एक्सचेंज करने के माध्यम के रूप में करते हैं वो चीज़ मनी है. नाउ दूसरा है वैल्यू ऑफ मनी. वैल्यू ऑफ मनी इसको द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज दैट अ unit of money can be exchanged for is called value of money. देखिए बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स या सर्विसेज का जितना अमाउंट या क्वांटिटी that can be exchanged for a unit of money. मनी के एक यूनिट के लिए जितना क्वांटिटी गुड और सर्विस को एक्सचेंज किया जा सकता है उस यूनिट ऑफ मनी का वो वैल्यू कहलाएगा. एग्जाम्पल, अगर 10 रुपया से हम 2 किलो चावल ले सकते हैं यानी 10 रुपया देने के बाद मेरे को 2 किलो चावल मिलता है तो वो 2 किलो चावल इज द वैल्यू ऑफ ₹10 यानी 10 रुपया का वैल्यू है. आप इसको बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ मनी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. यानी मनी के वैल्यू को हम लोग गुड्स और सर्विसेज में एक्सप्रेस करते हैं. तो सो द अमाउंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज या क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ यूनिट ऑफ मनी कैन बी एक्सचेंज फॉर. यानी एक यूनिट ऑफ मनी देने से उसके बदले में जितना अमाउंट ऑफ गुड और सर्विसेज मिलता है उस यूनिट ऑफ मनी का वो वैल्यू है. क्योंकि मैंने जस्ट पहले कहा मनी इज एनीथिंग यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मनी तो एक माध्यम है जिसके जरिए हम गुड और सर्विसेज को प्राप्त करते हैं टू सेटिस्फाई आवर नीड्स. हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जिन गुड्स और सर्विसेज की जरूरत होती है उसको प्राप्त करने का एक माध्यम है. दैट माध्यम इज कॉल्ड मनी. और मनी हैज वैल्यू एंड दैट वैल्यू इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो सो फॉर अ यूनिट ऑफ मनी
हम जितना क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विस ऑब्टेन करते हैं वो क्वांटिटी ऑफ गुड एंड सर्विस उस यूनिट ऑफ मनी का वैल्यू कहलाता है। नाउ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब हमको समझना है द कंसेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी हैज टाइम वैल्यू, मतलब मनी हैज डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। समय अलग तो मनी के वैल्यू भी अलग। मनी हैज टाइम वैल्यू। इन अदर वर्ड्स, अगर दूसरे शब्द में बात करें, the value of money is different at different points of time. टाइम वैल्यू ऑफ मनी। आपने मनी समझा, आपने वैल्यू ऑफ मनी समझा। वैल्यू ऑफ मनी, एक यूनिट ऑफ मनी देने से जो क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस मिलता है वो वैल्यू ऑफ मनी है। नाउ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी मनी का वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम पर डिफरेंट होता है। मनी हैज टाइम वैल्यू। इन अदर वर्ड्स, द वैल्यू ऑफ मनी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। कहना क्या है, अगर समय बदलता है तो एक यूनिट ऑफ मनी का वैल्यू भी चेंज हो जाता है, यानी उसका जो एक्सचेंज कैपेसिटी है, जिसको आप परचेजिंग पावर ऑफ मनी बोलते हैं, वो भी चेंज हो जाता है। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जो आगे चलकर आपको डिस्कस करेंगे। अगर आप आज के डेट में 10 रुपया ले जाकर मार्केट से 1 किलो चावल लाते हैं तो 10 रुपया का वैल्यू 1 किलो चावल हुआ, यानी 10 रुपया का परचेजिंग पावर 1 किलो राइस हुआ। एक दिन के बाद, एक महीने के बाद अगर 10 रुपया लेकर जाते हैं तो शायद 1 किलो चावल नहीं मिलेगा, यानी चावल 10 रुपया में 1 किलो से कम मिलेगा। यानी मनी का परचेजिंग पावर, यानी जिसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ मनी, वो घट चुका होता है। उसमें बहुत सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, उसमें से एक फैक्टर इन्फ्लेशन भी है। तो आज जो 10 रुपया का वैल्यू है, यही 10 रुपया का वैल्यू कल डिफरेंट हो जाएगा। यानी समय के साथ मनी का वैल्यू भी चेंज हो जाता है, यानी समय के साथ मनी का परचेजिंग पावर भी बदल जाता है। सो वी से दैट मनी हैज टाइम वैल्यू, मतलब मनी का वैल्यू समय के साथ चेंज करता है। इस टाइम वैल्यू को, मनी को हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। सो मनी हैज टाइम वैल्यू। In other words, the value of money is different at different points of time. Time value of money, present value and future value. मनी का दो वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू एंड फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू यानी आज के डेट में, एट द मोमेंट, एक यूनिट ऑफ मनी ले जाने से कितना गुड और सर्विस मिलेगा, वो क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट यूनिट ऑफ मनी। उसी यूनिट ऑफ मनी से कल कितना गुड और सर्विस मिलेगा, उस यूनिट ऑफ मनी का फ्यूचर वैल्यू। किसी भी सम ऑफ मनी का फ्यूचर वैल्यू उसके प्रेजेंट वैल्यू से हमेशा कम होता है। इन दोनों वैल्यू के डिफरेंस को इंटरेस्ट कहा जाता है, यानी दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, डिफरेंस इज कॉल्ड इंटरेस्ट। द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू इज कॉल्ड इंटरेस्ट। हम इंटरेस्ट को आगे चलकर डिफाइन करेंगे। इंटरेस्ट बेसिकली क्या होता है, हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे का यूज करते हैं, मनी का यूज करते हैं। अगर हमारे पास पैसे नहीं है
तो पैसे बोरो करते हैं अपने दोस्तों से, मनी लेंडर से या फिर बैंक से। जब उनके पैसे को हम यूज करते हैं तो दोस्त के अलावा अदर देन फ्रेंड्स, यानी जो मनी लेंडर्स हैं, जो बैंक्स हैं, वो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते हैं क्योंकि हम उनके पैसे के यूज कर रहे हैं। वो जो एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। क्योंकि आपने समझा, अब इंटरेस्ट चार्ज करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी वन ऑफ द रीजंस फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट, यानी उस रीजंस में से, उस फैक्टर में से एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी है। क्या है? फैक्टर है। अगर मनी का वैल्यू टाइम पर डिपेंड नहीं करता तो परहैप्स इंटरेस्ट वुड नॉट हैव बीन चार्ज्ड। तो इंटरेस्ट क्यों चार्ज किए जाते हैं, उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें से एक फैक्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी है। वो आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। तो सो मनी हैज टाइम वैल्यू, मतलब डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पर एक यूनिट ऑफ मनी का डिफरेंट वैल्यूज होता है, यानी उसकी परचेजिंग पावर, यानी उसकी जो एक्सचेंज कैपेसिटी है, एक्सचेंजिंग एबिलिटी है मनी का, वो बदल जाता है। नॉर्मली जो उसका प्रेजेंट एक्सचेंज कैपेसिटी है वो फ्यूचर के एक्सचेंज कैपेसिटी से ज्यादा होता है। यानी किसी भी सम ऑफ मनी का जो प्रेजेंट वैल्यू है उसके फ्यूचर ऑफ वैल्यू से हमेशा ज्यादा होता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा। उन चीजों को आगे चलकर हम एक्सप्लेन करेंगे। हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और मनी, वैल्यू ऑफ मनी एंड ऑफ कोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। देयर आर थ्री कंसेप्ट्स: money, value of money, and of course time value of money. Money is anything used as a medium of exchange of goods and services. जिन चीजों को हम एक माध्यम के रूप में यूज करते हैं, मीन्स के रूप में यूज करते हैं, मीडियम के रूप में यूज करते हैं ताकि गुड और सर्विसेज को अक्वायर कर सके टू मीट आवर रिक्वायरमेंट्स, वो चीजें मनी कहलाती है। मनी हैज वैल्यू, मनी हैज परचेजिंग पावर। जितना क्वांटिटी गुड और सर्विस का एक यूनिट ऑफ मनी अक्वायर कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, एक्सचेंज किया जा सकता है उसके बदले में, वो उसका वैल्यू कहलाता है। मसलन इफ आई कैन गेट 2 kg ऑफ राइस फॉर ₹10, तो 2 kg ऑफ राइस इज द वैल्यू ऑफ ₹10 एंड दिस वैल्यू ऑफ मनी इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम एंड दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी का वैल्यू डिपेंड करता है टाइम पर। तो सो इस टाइम वैल्यू को हम लोग दो कैटेगरी में बांट देते हैं: प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। यानी आज इस मोमेंट पर एक यूनिट ऑफ मनी कितना एक्सचेंज कर सकता है, किसी फ्यूचर डेट पर वही यूनिट ऑफ मनी कितना एक्सचेंज कर सकता है गुड और सर्विसेज को। अब दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। हम इंटरेस्ट को आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट बेसिकली क्यों चार्ज किए जाते हैं। इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है या इंटरेस्ट अर्न किया जाता है, डिपेंड करता है कि आप पैसा बोरो किए हैं या पैसा लेंड या इन्वेस्ट किए हुए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम चार कंसेप्ट को और एक्सप्लेन करने चलते हैं। एक है प्रिंसिपल, एक है इंटरेस्ट, एक है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक है अमाउंट ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस। तो आइए उसको देखते हैं। हम इन चार कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करेंगे। एक है प्रिंसिपल, एक है इंटरेस्ट, एक है रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक है अमाउंट। इसका दूसरा नाम बैलेंस भी है, इसी को एक्युमुलेटेड अमाउंट भी बोलते हैं। दीज आर बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल को। बेसिकली वी यूज मनी टू गेट गुड्स और सर्विसेज टू सेटिस्फाई आवर रिक्वायरमेंट्स। अगर पैसे कम हैं तो हम बोरो करते हैं, अगर पैसे सरप्लस हैं तो हम लेंड करते हैं। जो पैसा ओरिजिनली बोरो किया जाए या लेंड किया जाए
that पैसा money is called principal. यानी principal the amount of money originally lent or borrowed is called principal. It is denoted by P. इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट हो, सिंपल हो या कंपाउंड हो, इज कंप्यूटेड ऑन प्रिंसिपल. तो आइए प्रिंसिपल के बारे में, द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल. द अमाउंट ऑफ मनी, जो पैसा ओरिजिनली या तो उधार दिया गया या उधार लिया गया. आपने कहीं किसी को दिया या किसी से लिया, ओरिजिनली, इनिशियली, ओरिजिनली मतलब इनिशियली, इज कॉल्ड प्रिंसिपल, उसको प्रिंसिपल कहा जाएगा. इट इज डिनोटेड बाय पी, कैपिटल पी से हम लोग इसको डिनोट करते हैं. जब भी हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसको प्रिंसिपल को पी से डिनोट करेंगे. इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड ऑन प्रिंसिपल, इसी अमाउंट पर, अमाउंट ऑफ मनी पर इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट होता है. इंटरेस्ट इज ऑलवेज कंप्यूटेड ऑन प्रिंसिपल. तो शायद आपको प्रिंसिपल का कंसेप्ट समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं. इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा मनी चार्ज और पेड, डिपेंड करता है कि आप लेंड किए हैं कि बोरो किए हैं. फॉर यूज ऑफ मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट. एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर द यूज ऑफ the lender's money is called interest. एक्स्ट्रा मनी, आपने किसी से पैसा बोरो किया, बोरोअर का पैसा यानी लेंडर का पैसा आपने यूज किया, उसके बदले में जो एक्स्ट्रा पैसा दिया. मसलन अगर आपने किसी से 500 रुपया बोरो किया और 2 महीने के बाद आपने उसको 550 रुपया पे किया, एक्स्ट्रा कितना पे किया? 50 रुपया. उस 50 रुपया को इंटरेस्ट कहा जाएगा. यानी एक्स्ट्रा मनी पेड या चार्ज्ड फॉर यूज ऑफ द लेंडर्स मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट. इट इज डिनोटेड बाय आई, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं. इट इज difference between amount and principal. प्रिंसिपल और अमाउंट के डिफरेंस को इंटरेस्ट कहा जाता है. दैट इज आई इज इक्वल टू ए माइनस पी. यानी जो अमाउंट है उसमें से प्रिंसिपल को घटा देते हैं तो जो सम मिलता है दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. तो सो एक्स्ट्रा मनी पेड फॉर द यूज ऑफ द लेंडर मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट. इट इज डिनोटेड बाय आई, यानी कैपिटल आई से हम इसको डिनोट करते हैं. इट इज डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एंड प्रिंसिपल. अमाउंट एंड प्रिंसिपल दोनों का डिफरेंस को इंटरेस्ट कहा जाएगा. नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट. Rate of
इंटरेस्ट when expressed as a percentage of the principal is called rate of interest. Interest when expressed as a percentage of principal is called rate of interest. It is denoted by small r. आइए इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने 500 रुपया बोरो किया था और 2 महीने के बाद यू हैड टू रिटर्न 550 रुपीज, यानी 550 रुपया आपको लौटाना पड़ा. अमाउंट कितना है? 550. प्रिंसिपल कितना है? 500. दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 50. एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड इंटरेस्ट, यानी 50 रुपया इंटरेस्ट है. वो तो हो गया इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट, उस 50 को परसेंटेज, किसका परसेंटेज? बेस क्या बनाएंगे? प्रिंसिपल. तो 50/500 इंटू 100, यानी 10% हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट. फॉर एग्जाम्पल, रुपीज 550 is paid for rupees 500 borrowed 2 months ago. 2 महीने पहले कितना रुपया बोरो किया गया था? 500 रुपया. कितना लौटाना पड़ा? 550. इन दिस केस a इक्वल टू 550, p इक्वल टू 500, i कितना हो गया? a माइनस p, 550 माइनस 500, यानी इंटरेस्ट कितना हो गया? 50. दिस इज द इंटरेस्ट. नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस इंटरेस्ट को इसके परसेंटेज में दिखाएंगे एज ए परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल. प्रिंसिपल कितना है? 500. तो सो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं. तो 50/500 इंटू 100 कितना हो गया? 10%. ये 10% इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. हम आगे कैलकुलेशन में सब एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे. तो सो इंटरेस्ट व्हेन एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर, छोटा आर से डिनोट करते हैं इसको. फॉर एग्जांपल, 500 रुपया इज पेड फॉर 500 रुपया बोरो 2 मंथ्स अगो. 2 महीने पहले 500 रुपया बोरो किया गया था, उसके बदले में 550 रुपया लौटाना पड़ेगा. इस केस में अमाउंट यानी फाइनल पेमेंट 550 है. ओरिजिनल अमाउंट जो रिसीव किया था, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, वो 500 है. तो सो इंटरेस्ट, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 50 रुपया हो गया. एंड दिस इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल, यानी 50 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, दैट इज कॉल्ड 10%. दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो सो आपसे कोई पूछे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट, ये दोनों अलग अलग टर्म है. इंटरेस्ट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ द प्रिंसिपल. इंटरेस्ट को हमेशा प्रिंसिपल के परसेंटेज में बताते हैं, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमेशा डिनोट किया जाता है. इंटरेस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट एंड प्रिंसिपल. दोनों के अंतर को हम लोग इंटरेस्ट कहते हैं. रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब वही अंतर को एक परसेंटेज का फिगर बनाते हैं, अब बेस प्रिंसिपल चूज करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. अगर इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करें तो बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू 100, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. एंड नेक्स्ट आगे देखते हैं. अमाउंट, कोई अमाउंट कहता है, एक्युमुलेटेड अमाउंट कहिए, बात बराबर है. ऑल्सो कॉल्ड बैलेंस, इसको बैलेंस भी कहा जाता है, याद रखें. फाइनल पेमेंट या फाइनल रिसीट. आपने किसी से 500 रुपया बोरो किया और 550 पे किया, तो फाइनल पेमेंट कितना किया? 550. दैट इज कॉल्ड अमाउंट.
दैट इज कॉल्ड बैलेंस। या आपने किसी को 600 रुपया दिया, लैंड किया, और 2 महीने के बाद उसे 660 रुपया रिसीव किया, तो 660 रुपया इज कॉल्ड अमाउंट बैलेंस। कैसे कंप्यूट करते हैं? इट इज द फाइनल पेमेंट और रिसीट आफ्टर a particular period of borrowing और lending। एक खास समय के बाद आप जो फाइनल पेमेंट लेते हैं या देते हैं, दैट इज कॉल्ड अमाउंट या बैलेंस। इट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 2 चीजों को आपस में जोड़ देते हैं, अमाउंट निकल जाता है, यानी बैलेंस निकल जाता है। वो 2 चीजें क्या है? प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है। मतलब A इक्वल टू P प्लस I। हियर A डिनोट्स अमाउंट यानी बैलेंस, P डिनोट्स प्रिंसिपल, I डिनोट इंटरेस्ट। मैंने लिखा है कि इट मतलब अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज अमाउंट, यानी व्हेन इंटरेस्ट इज एडेड टू प्रिंसिपल वी गेट अमाउंट बैलेंस। तो आपको चारों बेसिक टर्म समझ में आ गए होंगे, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑफ कोर्स अमाउंट। अमाउंट को हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, जैसा कि आपको बोला कि प्रिंसिपल इज डिनोटेड बाय पी, interest is denoted by capital I, rate of interest is denoted by small r, and of course amount is denoted by capital A। आज के वीडियो में मैंने समझाया व्हाट इज मनी, व्हाट इज वैल्यू ऑफ मनी एंड व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी का डेफिनेशन तो बहुत ही वाइड है, हमने यहाँ एकदम सिंपल टर्म में व्हाट इज मनी को बताया। वैल्यू ऑफ मनी, द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मनी जस्ट एक माध्यम है गुड और सर्विस को एक्सचेंज करने का, लेन और देन करने का। हम अपनी सोसाइटी में मनी के माध्यम से ही गुड और सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, लेते और देते हैं टू मीट आवर रिक्वायरमेंट्स। मनी हैज वैल्यू, मनी हैज परचेजिंग पावर। दैट वैल्यू यानी दैट परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वी डिफाइन इट टू बी द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी एक्सचेंज फॉर अ यूनिट ऑफ मनी। This value of money has time value, and the value of money is different at different points of time। समय बदलने से एक सम ऑफ मनी का वैल्यू बदल जाता है। एक पर्टिकुलर सम ऑफ मनी का जो आज वैल्यू है, वही पर्टिकुलर सम ऑफ मनी का जो वैल्यू कल होगा वो अलग होगा। इन परचेजिंग पावर समय के साथ चेंज होता है, एंड दिस इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो मनी हैज टाइम वैल्यू, और टाइम वैल्यू को 2 कैटेगरी में बांट देते हैं, प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू। बेसिकली दोनों का डिफरेंस को ही इंटरेस्ट कहा जाता है। इंटरेस्ट चार्ज करने का क्या रीजंस हैं, किन कारणों से इंटरेस्ट चार्ज किए जाते हैं या पे किए जाते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। उसमें से एक रीजंस है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस, रिस्क फैक्टर, इन्फ्लेशन। इन चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। इस वीडियो को थ्योरी समझाया अभी तक, ताकि हम आगे चलकर प्रैक्टिकल हमको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं हो। तो ये चैप्टर टाइम वैल्यू ऑफ मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आगे चलकर आपको आपके जो अगला स्टेज है इंटरमीडिएट का, फाइनल का, वहाँ आपको बहुत ही सपोर्ट करेगा अगर इसके कंसेप्ट आपको अच्छे हैं तब। तो ये वीडियो आपको अच्छे लगे होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। अगर अच्छे लगे होंगे तो आप I would request you to subscribe my channel and of course share and like it. Thank you.